हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था नहीं, और हमने टीचिंग की थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। आज हम टीचिंग का एक और बेस्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जहां से एक क्वेश्चन भाई साहब पक्का पूछा ही जाता है, यानी कि 2 नंबर जो है आपके पक्के हैं। और है कुछ नहीं, बेसिक सी एक टैक्सोनॉमी है। बेंजामिन ब्लूम्स ने एक टैक्सोनॉमी दिया है कि भाई साहब कैसे एक टीचर टीचिंग करते वक्त बच्चों को सिखाएगा, कैसे, है ना। चाहे वो कॉग्निटिव वे में हो, चाहे वो अफेक्टिव वे में हो, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स के तौर पर हो, ये बात आपको कैसे बताई जाए, इसकी चर्चा बेंजामिन ब्लूम्स ने कर रखी है। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए कहां चलते हैं क्लास पे, और फिर देखते हैं कि क्या बताया गया है ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी में। नहीं जी, तो बात यही इतना ही तक समझ में रखिएगा कि बस 3 चीजें की चर्चा कही गई है। क्या कि एक बच्चा कॉग्निटिव थिंकिंग कैसे करता है, एक बच्चा इफेक्टिव तरीके से कैसे इमोशनल तरीके से सोचता है, और एक बच्चा जो है वो उसका टेक्निकल स्किल जब सीखता है तो वो कैसे इस चीजों को देखता है। और इसी चीज को ब्लूम्स ने बताया है अपने तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए कहां क्लास में। उससे पहले कि क्लास की शुरुआत हो, भाई साहब मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या कि सर ये सारा जो नोट्स है वो कहां मिल जाएगा। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल है नेट वाले भैया का, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ प्रॉपर आपको नोट्स जो हैं जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ इसमें डाल देता हूँ। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि यूजीसी नेट की सारी इंफॉर्मेशन मिलते रहे, पीएचडी रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहे। और कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड। ठीक है जी, चलिए यूजीसी नेट 2024 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी आपके यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में पेपर 1 और पेपर 2 की सारी लेक्चर्स अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। अभी इसमें जो है हम लोग टीचिंग कर रहे हैं और पेपर 2 में लॉ कर रहे हैं। नहीं जी, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी की। चलिए, इस नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, नोट्स के पहले कुछ बातें कर लेते हैं। सर क्या बात करने वाले हैं, देखिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है कि एक कॉमन लैंग्वेज के लिए बात करी गई है, कि जिसमें एक टीचर कैसे बच्चों को पढ़ाए जिससे उनकी कॉग्निटिव थिंकिंग, बौद्धिक क्षमता जो है वो वृद्धि हो, वो अच्छे से डेवलप हो जाए। एक अफेक्टिव, जिसमें इमोशंस कैसे जाहिर किए जाएं, वो उसकी बात करी गई है। और एक टेक्निकल स्किल, जब कोई चीज वो सीखेगा तो कैसे उस चीज को सीख पाएगा और कैसे इंप्लीमेंट करेगा, उसकी बात करी गई है। और उन्हीं स्टेप से सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से, तो बहुत तरह तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। सर इससे स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे लो लेवल और हाई ऑर्डर के भी क्वेश्चंस बनते हैं कि लो लेवल की थिंकिंग कौन सी है, हाई लेवल की थिंकिंग कौन सी है। वैसे भी इससे सर्कुलेशन के क्वेश्चन बनते हैं कि ऊपर कौन होगा, नीचे कौन होगा, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें, शुरुआत करें सबसे पहला डोमेन्स ऑफ लर्निंग की, या जिसको बोल सकते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की पहली लर्निंग की, तो उसको बोला जाता है कॉग्निटिव डोमेन, है ना। क्या बोला जाता है, कॉग्निटिव डोमेन। अगर मैं बात करूं किसकी, सर अगर मैं बात करूं मोड्स ऑफ लर्निंग की, ठीक है ना, तो इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है कॉग्निटिव डोमेन, जहां पे आप ब्लूम्स ने ये बताया है कि एक बच्चा कैसे चीजों को बौद्धिक तरीके से सीखता है ना। आप एग्जाम्पल आप ध्यान से समझिए कि कैसे ये चीजें होती है। आपको याद होगा आपका बचपन कब, जब आप नर्सरी, केजी, यूकेजी में थे, तो आप क्या करते हैं, आप पहले चीजों को रटना शुरू करते हैं ना। रटने के बाद फिर धीरे 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 जब वो होता है, उसका रिपीटेशन होता है। फिर कुछ दिनों बाद जब थोड़ा और बड़ा होता है तो समझना शुरू करते हैं, है ना। फिर समझने के साथ साथ जैसे थोड़े और बड़े होते हैं तो चीजों को अप्लाई करना शुरू करते हैं। अप्लाई करने के बाद अब आपकी थिंकिंग इतनी डेवलप हो जाती है कि उसको क्या करते हैं, सर एनालाइज करना शुरू करते हैं, है ना। और लास्ट में जाके आप क्या करते हैं, कुछ नया आप चाहें तो थ्योरी बना देते हैं, और फिर फाइनली आपकी थिंकिंग इतनी अच्छी डेवलप हो जाती है। तो लो लेवल से हाई लेवल थिंकिंग तक आप गए, है ना। ठीक उसी प्रकार से
आपकी ब्लूम्स ने भी 3 तरीके की थिंकिंग की बात करी है। सबसे पहला थिंकिंग है कॉग्निटिव डोमेन्स का, जो थॉट्स या थिंकिंग के लिए बात किया गया है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं या रीजनिंग की बात करते हैं। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन की बात अगर हम करें तो वो है इमोशंस या फीलिंग के लिए, है ना, जैसे एप्रिसिएशन अगर कोई कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, कोई मोटिवेट कर रहा है, तो वो क्या इमोशंस है। जैसे आप नाराज है, किसी से दुख है, तो वो क्या है, वो भी एक इमोशंस है। तो कैसे आप इमोशंस को काबू करते हैं, कैसे आप इमोशंस को व्यक्त करते हैं, ये बात यहाँ कही गई है। आगे एग्जांपल्स के थ्रू डिटेल में समझेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो साइकोमोटर डोमेन बात करता है टेक्निकल स्किल्स की। जब आप कोई चीज सीखते हैं तो उसको कैसे आप उस पर एक्सपर्टीज होते चले जाते हैं, इसकी बात कर रहा है। जो एक्शन से रिप्रेजेंट करता है क्या, कुछ करने का, डूइंग, जैसे टाइपिंग, प्लेइंग, है ना, इस तरीके की बात। चलिए अगर हम बात करें 3 हायरार्किकल मोड्स, ठीक है, तो उसमें से क्या आते हैं, सबसे पहले आता है कॉग्निटिव डोमेन, फिर आता है अफेक्टिव डोमेन और फिर आता है साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मैं बात करूं कॉग्निटिव डोमेन की, तो कॉग्निटिव डोमेन में ब्लूम्स ने रिवाइज भी किया है। पहले कोई चीज बना ली जी, अब लगा कि भाई साहब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, धीरे धीरे तरीका बदल रहा है, तो उन्होंने एक रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी बनाया, जिसको रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कहा गया। तो हम पहले शुरू वाला चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिवाइज करेंगे, वो सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के लिए। अफेक्टिव और साइकोमोटर दोनों एक ही रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन में क्या बातें करी गई है। देखिए अगर मैं बात करूं तो कॉग्निटिव डोमेन किस पे बेस्ड है सर, सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, कि भैया एक बच्चा कैसे नॉलेज को ग्रैब करेगा। दूसरा जो है वो इफेक्टिव डोमेन है। इफेक्टिव डोमेन की अगर हम बात करें तो वो इमोशन बेस्ड होता है, कि कैसे इमोशंस को आप कंट्रोल करेगा। उसके बाद है साइकोमोटर डोमेन, जो एक्शन बेस्ड है, जिसको टेक्निकल स्किल्स बेस्ड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्किल बेस्ड भी कहा जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात किसने कही है सर, बेंजामिन ब्लूम्स ने 1956 में इसकी बात करी थी, है ना, फर्स्ट वॉल्यूम जो टेक्सोनॉमी का हैंडबुक दिया था, कॉग्निटिव का दिया था, वो 1956 में, और सेकंड वैल्यू टेक्सोनॉमी जो आई थी इफेक्टिव का, वो आया था 1964 में, और फिर ब्लूम्स ने 2001 में इसको रिवाइज किया था, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को। तो सबसे पहले शुरुआत वाला देख लेते हैं, नहीं आइए पहले हम शुरू वाला देखते हैं, छोड़िए उसको, पहले हम इसको देखते हैं। कहां गया ये नॉलेज। सबसे पहला क्या है, ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। मतलब इन्होंने 6 स्टेप बता रखे हैं। कितने स्टेप बता रखे हैं, 6 स्टेप बता रखे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, नॉलेज लेना। मतलब नॉलेज का क्या मतलब हुआ, कि जो भी चीजें आपको बताई जा रही है, मतलब उसको सीखना, उसको समझना, है ना। जैसे एक टीचर बता रहा है तो आप उसको क्या कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, याद कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, है ना। उसके बाद जब आपका टीचर आपको ये चीज बता देता है तो फिर आप क्या करते हो, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हो, फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हो, और अप्लाई करने के बाद एनालाइज करते हो, फिर सिंथेसिस करके और लास्ट में इवैल्यूएशन कर देते हो। तो ये भाई साहब ये सिंपल सा बात है। ये क्या है, ये आपको याद रखना है। कैसे इसको याद रखना है, कास से, KAASE, है ना, KASE क्या है, नॉलेज, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए एक बात बताइए, जब आप बचपन में थे, है ना, जब एकदम छोटे बच्चे थे, तो आप कैसे चीजों को याद करते थे, आपको याद होगा, टीचर रट्टा मरवाता था। तो वो नॉलेज देने का एक तरीका था कि भैया इसको पढ़ लो, A फॉर एप्पल, तो वो बात याद आ गई, हाँ मेरे दिमाग में आ गया। अब उसके बाद हम चीजों को कॉम्प्रिहेंड रखते थे, रिवीजन करते थे। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो हम चीजों को समझने लगे, समझने के बाद फिर उसको अप्लाई करने लगे, अप्लाई करने के बाद फिर हम धीरे धीरे एनालिसिस करने लगे, फिर सिंथेसाइज हुआ, उसको शॉर्ट फॉर्म में समझने लगे, और तब जाके हमारी इवैल्यूएशन होती थी, हमारा एग्जाम होता था। तो ये पार्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें इसी को रिवाइज कैसे किया गया, है ना, इसी को अलग तरीके से कैसे बताया गया, कह रहा है ब्लूम्स ओरिजिनल टेक्सोनॉमी वाज रिवाइज्ड बाय हिज ओल्ड स्टूडेंट। उनके ओल्ड स्टूडेंट्स ने इनको रिवाइज किया। क्या क्या नाम था, एंडरसन और डेविड आर क्रथवोहल, इन 2001 में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला सबसे पहला चीज जो होता है
ये रिमेंबर क्या होता है, रिमेंबर। सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा, फैक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद चीजों को अंडरस्टैंड किया जाता है, समझा जाता है। क्या किया जाता है, समझा जाता है। उसके बाद फिर हम चीजों को अप्लाई करना शुरू करते हैं। फिर अप्लाई करने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं धीरे धीरे, और फिर इवेल्युएट करते हैं। एक क्या बोल रहा है, जजिंग द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज। तो जो वैल्यू या इंफॉर्मेशन है उसको हम जज करते हैं, और फाइनली हम एक नया तरीका अपना लेते हैं, नया तरीका क्रिएट कर लेते हैं। तो दैट इज रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट। ये 6 स्टेप है। तो पहले वाले स्टेप में क्या था सर, पहले वाले स्टेप में था कास, KCAASE, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, अप्लाई, एनालाइज, सिंथेसाइज और इवेल्युएशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ इससे आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार तो आपसे ये पूछ दिया जाएगा सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग कौन सा है, तो भैया सबसे लोवेस्ट लेवल इसमें क्या हो गया, नॉलेज। उससे ऊपर ये, उससे ऊपर ये, उससे ऊपर ये, है ना। उसके बाद हाई ऑर्डर क्या हो गया, हाई ऑर्डर ये सबसे हो गया, फिर उससे नीचे ये, फिर उससे नीचे ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन में कौन कौन सी चीजें आती है, तो ये 3 दे देगा और 1 दे देगा भाई साहब अफेक्टिव डोमेन से, तो आपको छाट के बताना है। तो क्वेश्चन इतने तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। चलिए अब इसी तरह से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूं रिवाइज्ड वाले की, तो यहां पे भी वही चीज है। क्या करना है, सबसे पहले रिमेंबर, याद करना है, याद करने की कैपेसिटी है। उसके बाद फिर अंडरस्टैंड, तब अप्लाई, फिर एनालाइज और इवेल्युएट, तब क्रिएट। ये तो सेम है। अब आ जाइए क्या, अब चलते हैं अफेक्टिव डोमेन पे। अगर हम बात करें अफेक्टिव डोमेन की, तो भाई साहब क्या है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन की बात करो तो वो इमोशंस की बात करता है कि कैसे हम अपने इमोशंस को, कैसे अपने फीलिंग्स को जो बताते हैं, है ना, उसकी बात कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, स्किल्स इन द अफेक्टिव डोमेन डिस्क्राइब द वे पीपल रिएक्ट इमोशनली एंड देयर एबिलिटी टू फील अदर लिविंग थिंग्स, पेन और जॉय। तो बोल रहा भाई साहब जो भी चीजें हम जो भी रिएक्ट करते हैं, किसके लिए, किसी के सामने जो अपनी इमोशंस को प्रेजेंट करते हैं, या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स जिसको बोलते हैं हम लोग सजीव, जो जीवित है ना, उसके साथ जो पेन और जॉय, खुशी व्यक्त करते हैं, उसको अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत रखा गया। ब्लूम्स ने इसको अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत रखा, इसलिए इसको इमोशन बेस्ड कहा। क्या कहा, इमोशन बेस्ड कहा। अब देखिए इसमें 5 स्टेप की बात करी गई है। सबसे पहले क्या बोला भाई साहब, सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज है ना उसको सुनते हैं, रिसीव करते हैं। कोई भी नॉलेज अगर मेरे पास आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सुनेंगे। पहले सुनेंगे तभी तो रिस्पॉन्ड करेंगे ना। अगर मान लो आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो तभी तो समझोगे कि भाई वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप इज रिसीविंग, इफेक्टिव, खुशी या गम या कोई भी नॉलेज के लिए सबसे पहले क्या होगा, रिसीव करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड रिसीविंग। दिस लेवल इज नेसेसरी फॉर लर्निंग टू अकर, है ना, सीखने के लिए सबसे पहले रिसीव करना। देन होता है सेकंड स्टेप रिस्पॉन्ड करना। क्या होता है, रिस्पॉन्ड करना, कि भैया अगर आप चीजों को सुन रहे हो तो आप उसके बेस पर क्या करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। अब जैसे आपने कुछ चीजें सीखी, आप सीख गए, आपने रिस्पॉन्ड किया कि हाँ ये चीज होनी चाहिए। अब अगर आपको चीजें ज्यादा समझ में आ गई तो आप उसमें कुछ वैल्यू भी ऐड करोगे। वैल्यू ऐड करने का क्या मतलब हुआ कि मान लो आप एक कमेंट के थ्रू मुझे बताओगे कि सर इसमें ना ये चीजें ऐसे होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं एडिंग द वैल्यू, है ना। तो सबसे पहले क्या किया आपने रिसीव किया, चीजों को सुना, फिर रिस्पॉन्ड किया कि भाई साहब इसमें ये चीज होनी चाहिए। फिर उसमें आपने अपनी वैल्यू ऐड करी, अपनी कुछ चीजें बताकर, कुछ चीजें ऐड करके कि इसमें क्या और होना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइज हुआ और इस टाइम क्या हुआ कि अपने आइडियाज को जो थे वो आपने उसको इंफॉर्मेशन और आइडियाज को क्या किया, सीखा, दिया, ठीक है। और लास्ट में कैरेक्टराइज किया कि जो भी चीज मतलब एक फाइनल स्टेज पे लेके आना, है ना। द स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट द बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, जो भी उसके पास नॉलेज हो उसको एक ओवरऑल ये लेके आ गया, है ना जी। तो ये क्या है, 5 है, R² VOC, ऐसे इसको याद रख सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं, R² VOC करके। चलिए इसका एग्जाम्पल, बड़ा मस्त एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के बेस पर। अगर हम बात करें रिसीविंग की तो सबसे लोएस्ट लेवल है, और ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, लिसन टू एंड बी अवेयर ऑफ द नेम्स ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पार्टिसिपेंट। अगर हम बात करें
शुरुआत में, तो हम क्या कहते हैं कि एकदम ध्यान से सुनते हैं। वो ध्यान से सुनना ही जो नए नए पार्टिसिपेंट्स है उसके बारे में, तो उसका पहला एग्जांपल दिया है। रिस्पॉन्डिंग के बारे में बोला कि अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब वो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, है ना। नॉर्मली ध्यान से सुनिएगा, क्या हुआ कि ग्रुप डिस्कशन करना था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो नए नए पार्टिसिपेंट थे उसके बारे में सुना, दैट इज रिसीविंग, और उसके बाद हमने प्रेजेंट किया किसी ग्रुप डिस्कशन में पेपर को या अपनी बातों को, दैट इज कॉल्ड क्या, रिस्पॉन्डिंग। और वैल्यूइंग का एग्जांपल इन्होंने देख के रखा है कि भैया एक प्लान था इंप्रूवमेंट के लिए, कोई भी चीज वहां बात हो रही थी उसके इंप्रूवमेंट के लिए आपने एक प्लान बताया, दैट इज एडिंग वैल्यू, वैल्यू का ऐड करना। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि आप एम्फेसिस प्रायोरिटीज वर्क लाइफ बैलेंस एट द वर्क प्लेस, आपने उसके साथ साथ क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन की बात की, ऑर्गेनाइज करने की बात की कि वर्क लाइफ के साथ साथ कैसे आप उसको प्रॉपर बैलेंस करके रख सकते हो, और ये आपने क्या किया, स्पीच में बताया। उसके साथ कैरेक्टराइजेशन किया, कैरेक्टराइजेशन मतलब यहां पे आपने अपने कमिटमेंट्स के थ्रू सारी चीजें को कैरेक्टराइज कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड क्या, कैरेक्टराइजेशन। देखिए अगर डिस्प्ले कंसिस्टेंटली थ्रू कमिटमेंट टुवर्ड्स द ethical practice of the value system and multi-level marketing business need employees to associate this level of emotion। तो भैया इस लेवल पे ये सबसे लास्ट है, क्या है, इमोशंस का सबसे लास्ट लेवल है, जहां पे आप क्या करते हो, अपने सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करते हो, लेटर वैल्यू सिस्टम कंट्रोल बिहेवियर। यहां पे हम कंप्लीट तरीके से उनकी वैल्यू, उनके बिहेवियर को क्या करते हैं, एकदम एक्नॉलेज कर लेते हैं, एकदम लास्ट तक लेके चले जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, अब लास्ट जो है वो है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या है सर, ये टेक्निकल स्किल्स के लिए। टेक्निकल स्किल्स का क्या मतलब हुआ कि भाई साहब अगर आप समझ लो कोई चीज सीखते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई गाड़ी चलाना सीखता है, ठीक जी सर, तो जब आप गाड़ी चलाने के लिए जाते हो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देता है कौन, जो ड्राइवर है आपके बगल में जो बैठता है वो इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद फिर उसके बाद वो आपको क्या करता है, फिर कार चलाने के लिए बता देता है, बोलता है बैठो अब कार चलाओ, ठीक है। अब कार चलाने के टाइम में बोलता है, अब धीरे धीरे मैनिपुलेट करने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद जब कुछ दिन हो जाता है, 2-4 दिन, तो आप में क्या आ जाती है, एक्यूरेसी आ जाती है, अब आप कार ठीक ठाक चला लेते हो। फिर अब जब जब कार चलाना सीख जाते हो तो उसमें आप नई नई तरीके से कुछ रूल्स रेगुलेशन जो नहीं भी बताया हुआ रहता है कार ड्राइवर, उसको भी अब अपना लेते हो, और फाइनली आप एक ड्राइविंग के एक्सपर्ट हो जाते हो। ये 5 स्टेज। तो बोला कि कोई भी टेक्निकल स्किल्स को अडॉप्ट करने का 5 तरीका है, 5 स्टेज है। कौन कौन सा, सबसे पहले बोला क्या, बोला इमिटेशन, पहले नकल करके सीखो, फिर मैन्युपुलेट करो, है ना, पहले इमिटेट करो, पहले नकल करो, फिर मैन्युपुलेट करो। मैन्युपुलेट मतलब कि भैया जो आप कर रहे हो उसको याद कर रखो और याद करके उसको करते जाओ, है ना, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। उसके बाद तीसरा स्टेज है प्रिसीजन लेके आओ, अपने अंदर एक्यूरेसी लेके आओ कि जितना ज्यादा से ज्यादा एग्जैक्ट कर पाओ उतना एग्जैक्ट करो। फिर आर्टिकुलेट करो, मतलब कि सर अपने हिसाब से थोड़ा अलग अलग तरीके से काम करके दिखाओ, और फाइनली फिर उस लास्ट में तुम क्या हो जाओगे, एक्सपर्टीज हो जाए। एक और एग्जांपल मैं इसके देता हूं, आप और अच्छे समझ पाओगे। आपने देखा होगा जब डॉक्टर्स ट्रेनिंग करते हैं, डॉक्टर्स ट्रेनिंग कहां करते हैं सर, नीट क्वालिफाई करके जब 5 साल का मेडिकल का ट्रेनिंग होता है तो क्या होता है, ऐसे ही करते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल मान लो किसी भी टेक्निकल स्किल, इलेक्ट्रीशियन जब कुछ सीखता होगा तो उसकी भी एक टेक्निकल ट्रेनिंग होगी। चलो मैं आपको डॉक्टर्स वाला देता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, जाते हैं, अगर जो स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे डॉक्टर वाले, वो जाएंगे पहले डॉक्टर्स को देखेंगे कि चीजों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर वो करना शुरू करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, शुरू करेंगे धीरे धीरे करना, और फिर उस काम में धीरे धीरे एक्यूरेसी लेके आएंगे। एक्यूरेसी के बाद फिर वो अब इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे इतने अच्छे तरीके से कि भैया वो आप चीजों को ना, अगर जैसे मान लो एक केमिकल इसमें मिलाना है, एक केमिकल इसमें मिलाना है, कोई दवाई देनी है, तो अपने हिसाब से अब उसमें कंपोजिशन कितना क्या है वो चेक करके अपने हिसाब से अब वो दे सकते हैं। और फाइनली जब वो ऑपरेशंस करने की बारी होगी, जब उसका पूरे 2-4 ऑपरेशन खुद कर लेंगे, तब जाके उसका क्या हो जाएगा, एक्सपर्टीज मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। 5 स्टेज। पहला क्या है, इमिटेशन, इसको बोलते हैं आई एम पैन,
क्या बोलते हैं, आई एम पैन। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तकलीफ तो बताया जाए। नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। फिर से मैं बताऊं? जी सर। आइए आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले इमिटेशन में क्या किया, बोला अलाइंग हिज कार सीट एग्जैक्टली एज एडवाइज्ड बाय द ड्राइवर इंस्ट्रक्शन। जो ड्राइवर ने इंस्ट्रक्ट किया उसी तरह से आपने सीट को क्या किया, एग्जैक्टली बांध लिया और आप चल गए। दूसरा मैनिपुलेशन में एग्जांपल दिया कि लुक इनटू द बैक एंड साइड मिरर एवरी टाइम इंटेंड टू टेक टर्न। अच्छा, जब भी आप, ये सिखाने वाली बात हो रही है, ड्राइवर वाला एग्जांपल, कि जहां एक कार ड्राइवर से आप क्या करते हैं, सीखते हैं कार चलाना। तो पहले उसने क्या किया, पहले उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया सीट बेल्ट बेल्ट वगैरह आप बांध लो। फिर उसके बाद मैनिपुलेशन में क्या बोला, बोला भाई साहब बैक साइड और इधर वाला मिरर आप देखते हैं, कहीं भी दाएं बाएं मुड़ने के टाइम में आप उसको चेक करते हैं। फिर फाइनली तीसरा बोला स्लो द कार डाउन एंटिसिपेशन फॉर रेड लाइट। बिना कुछ ये क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन के बिना कुछ कहे ही आप क्या करते हैं, कार स्लो कर देते हैं। कहां, ये रेड लाइट में। रेड लाइट मतलब सर आपके ये ट्रैफिक में, वहां पे रोक देते हैं गाड़ी। तो ये बिना कहे हुए, इसको बोलते हैं प्रिसीशन, कि आप में एक्यूरेसी इतना आ गया कि आप खुद आपको पता चल जाता है कि गाड़ी कहां रोकना है और कहां नहीं रोकना है। उसके बाद है आर्टिकुलेशन, कह रहा है स्टॉप बिहाइंड ए पार्क्ड कार टू गिव अवे टू इनकमिंग व्हीकल विदाउट इंस्ट्रक्शन। तो बोल रहा भाई साहब, फिर आप में क्या हो जाता है कि आप इतना आर्टिकुलेट हो जाते हो, आप इतना एक्सपर्टीज हो जाते हो कि आप एक कार जो उधर से आ रहा है उसको खुद ही बिना ड्राइवर के इंस्ट्रक्शन के आप कार रोक देते हो और उसको जाने देते हो। और फाइनली नेचुरलाइज हो जाता है, मतलब आप पास से प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट। और एक प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट किसके लिए सर, जब आप लेने जाते हो ना ड्राइविंग लाइसेंस, तो वहां पे एक प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट होता है, वो आप पास कर जाते हो इंडिपेंडेंटली, खुद से ही। तो ये 5 स्टेज है जिसमें क्या होगा सर, टेक्निकल स्किल के बेस पर चीजें सीख पाओगे। मैं इसको एकदम समराइज कर दूं सर? बिल्कुल करिए। आइए, तो अगर मैं सबसे पहला बात करूं, सबसे पहला क्या है सर, कॉग्निटिव। ठीक है, इसमें क्या था, कास, KCAASE। सबसे पहले बात करूं तो नॉलेज, है ना, कॉम्प्रीहेंड, है ना, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालाइज, फिर सिंथेसिस, और लास्ट में है इवैल्यूएट, है ना। सबसे पहले क्या, नॉलेज ग्रैब करो, फिर उसको कॉम्प्रिहेंड करो, फिर अप्लाई करते हैं, फिर एनालाइज और फिर सिंथेसाइज करते हैं। एनालाइज मतलब देखो ओवरऑल, फिर उसको एक फॉर्म में लेके आओ, छोटा फॉर्म में, और फिर जाके आप क्या करो, इवैल्यूएट करो। ये हो गया कॉग्निटिव डोमेन, मतलब ये। अब है दूसरा क्या, इफेक्टिव। इफेक्टिव किसके लिए भैया, इमोशन के लिए। अगर इमोशंस की बात करें तो RRVOC, मतलब इसको R2VOC कह दो, है ना। तो R यहां क्या, रिसीविंग, दूसरा क्या, रिस्पॉन्डिंग, तीसरा क्या, वैल्यूइंग, चौथा क्या, चौथा ऑप्टिमम, ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, चौथा क्या, ऑर्गेनाइजेशन। और पांचवा है कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले चीजों को रिसीव करो, फिर रिसीव करने के बाद उसका रिस्पॉन्ड करो। अरे भाई कोई चीज सीखा, फिर उसका रिस्पॉन्ड किया, फिर वैल्यू एड तब हुआ जब आप उसके लिए कुछ नई बातें बता दिए, और फिर ऑर्गेनाइज करो और कैरेक्टराइज कर दो। बात समझ में आया जी। चलिए, उसके बाद एक लास्ट है, कौन सा है सर, सर इसको बोलते हैं इफेक्टिव साइकोमेट्र, साइकोमेट्र। जिसको बोला जाता है टेक्निकल स्किल्स के लिए। किसके लिए बोला जाता है कि भैया क्या क्या, IMPAN, I फॉर इमिटेशन, M फॉर मैनिपुलेशन,
P for precision, A for articulation और N for naturalization। बात समझ में आया जी? तो यही है आपका ब्लूम्स का टेक्सोनोमी। इतना ही याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं है। इससे आपके 2 नंबर पक्का बने। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।